सो हेलो दोस्तों, मैं विवेक सुरवे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस नए व्लॉग में। तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था 2-3 महीनों से कि एरोस्पेस कोर्स जो डिज़ाइन इंटीग्रेशन का नया स्टार्ट हुआ है कॉनेस्टोगा कॉलेज के लिए, तो उसके बारे में काफ़ी लोगों को जानना था। सो आज मेरे साथ है हेमिश जो कि एरोस्पेस का एक स्टूडेंट है। तो आज उससे बात करेंगे और जानेंगे इस कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों मेरे साथ है हेमिश जो कि एरोस्पेस फर्स्ट सेमेस्टर में है। आप लोग इससे पहले भी मिल चुके हो अकोमोडेशन रिलेटेड वीडियो में। सो इस अभी फर्स्ट सेमेस्टर का मिड टर्म तक का सफ़र इनका ख़त्म हो चुका है। अभी वो वीक 8 में है। टोटल 15 हफ्तों का कोर्स रहता है। सो हेमिश से जानेंगे कि एरोस्पेस कोर्स जो है वो ओवरऑल क्या है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सो हेमिश, हाउ आर यू? I'm good. How about you? I'm also doing great. So you are into aerospace, right? So how Yeah, many yeah. subjects you are having in first semester? फर्स्टली हमको फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स है. Mm-hmm. अपने सबसे पहले देखा जाए तो 2 डिज़ाइन सब्जेक्ट्स है लाइक ऑटोडेक्स एंड सॉलिड वर्क्स. Okay. और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फिर 2 सब्जेक्ट्स है हमारे एयरक्राफ्ट रिलेटेड, अच्छा। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोल. सो ऐसे करके हम लोग 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं GD&T को मिला के. तो ये जो 7 सब्जेक्ट उन्होंने बताए उनमें से मतलब 5 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से डिज़ाइन इंटीग्रेशन के साथ हाँ, कॉमन है। common लाइक है. आई वाज आल्सो फ्रॉम डिज़ाइन इंटीग्रेशन 3D प्रिंटिंग, तो हमें भी सॉलिड वर्क्स आता था, GD&T आता था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हमें आता था, कम्युनिकेशन आता था, एंड फॉर ऑटोडेस्क वी हैड फ्यूजन 360। हाँ, हमको ऑटोकैड है और इन्वेंटर है. इन्वेंटर एंड ऑटोकैड। सो जो बाकी 2 सब्जेक्ट आपने बताए उनका क्या नाम है, मतलब एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट कंट्रोल. सो एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोल, ये जो 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो शायद एरोस्पेस के स्ट्रीम रिलेटेड रिलेटेड है. है। हाँ. अच्छा। सो आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, मतलब आपने बैचलर्स किस हाँ. फील्ड में किया था? सबसे पहले मैंने बैचलर्स एरोनॉटिकल में किया था. तो आई वाज लाइक मेरी अंदर जो स्किल्स है वो थोड़ी लेग बिहाइंड है. सो मैं उसको फर्दर डेवलप करने के लिए मैं एरोस्पेस ज्वाइन किया. अच्छा। सो आई कैन जस्ट ग्रो अप माई स्किल्स इन डिज़ाइनिंग. और आई वॉज लुकिंग फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर कैनेडा. तो मुझे मेरे हिसाब से जो सूट हो रहा था वो एरोस्पेस वाला तो फिर आई जस्ट जॉइन द कॉनेस्टोगा. सो मतलब आपने जो बैचलर्स किया था एरोनॉटिकल में और यहाँ पर जो एरोस्पेस आप कोर्स कर रहे हो उसमें कोई डिफरेंस है या थोड़ा बहुत आपको सेम लग रहा है? सबसे पहले जो बैचलर्स करी थी वहाँ पे हमारे इंडिया में उतना डिज़ाइन पे फोकस नहीं किया जाता है लाइक सॉलिड वर्क्स, बिकॉज दो सॉफ्टवेयर आर वेरी कॉस्टली. हमारे इंडिया में उतने कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं करते. हम लोग बिग बिग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कोई कॉलेजेस मोस्टली नहीं प्रोवाइड करती. अच्छा। सो लाइक इतना हमको क्रैक सॉफ्टवेयर पे वर्क करना रहता है. सो जितने फीचर्स क्रैक पे होते हैं और एक्चुअल पे होते हैं वो पूरा डिफरेंस रहता है. सो लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर, सो सॉफ्टवेयर इज मोस्ट मैंडेटरी कि इधर आने से पहले हम लोग पहले सीख के आए. सो लाइक हम लोग इसी के फ्लो में जा सकते हैं, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा ही होता है कि आपको जस्ट स्पून फीडिंग नहीं किया जाता है. अच्छा। आपको जस्ट धीमे धीमे सब कुछ बेसिक से बेसिक सिखाया से जाता है। हाँ. अच्छा। सो अभी ये जो कोर्स है वो पर्टिकुलर मतलब डिज़ाइन इंटीग्रेशन के अंदर एरोस्पेस स्ट्रीम है, तो ज़्यादा इसमें एम्फेसिस डिज़ाइनिंग पर है या मैन्युफैक्चरिंग पर है? दोनों चीज़ पे कह सकते हैं एज पर माई नॉलेज, क्योंकि मिड टर्म तक हम लोग को दोनों बैलेंस लगा है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हमारे डिज़ाइन के भी है और 2 सब्जेक्ट हमारे एरोस्पेस के भी है. सो लाइक दोनों एक साथ में फ्लो में जा रहे हैं. अच्छा। सो व्हाट डू यू थिंक इट्स टफ मीन्स, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो टफ लग रहा है मतलब यहाँ पर? टफ में आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर. आई वुड से दैट कोई की ऐसा भी प्रोफेसर है. मैंने सॉलिड वर्क्स आई मोस्टली डू सो एनालाइजिंग ऑन एनसी फ्लुएंट, बट सॉलिड वर्क्स मैंने पहले करा इधर और ऑटोकैड भी. सो लाइक मुझे हमारे प्रोफेसर जैसे पढ़ाते उस हिसाब से मुझे एकदम इजी लगा. अच्छा। क्योंकि डिज़ाइन कंटेंट हम लोग वहाँ पे जब इंडिया में थे तब हमको ड्राइंग ग्राफिक्स वाला था, तो हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके थे वो सब, तो इजी था. लेकिन जब GD&T की बात हुई तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, बिकॉज सिम्बल्स वगैरह डिफरेंस रहते हैं सब, तो थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लिकेट लगता है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज सो जैसे कि इन्होंने बताया कि डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं. सो जब आपने ये कोर्स एनरोल किया तब आपको कहीं पर भी किसी मोमेंट पर ऐसा लगा कि नहीं ये कोर्स ठीक नहीं है मेरे लिए या ये कॉलेज ठीक नहीं है?
ऐसा तो नहीं लगा बिकॉज मुझे एरोस्पेस में करना था। चाहे तो मैं यूनिवर्सिटी पकड़ सकता हूँ या फिर कॉलेज, लेकिन ये कॉलेज ही ऐसी थी जो एरोस्पेस डिज़ाइनिंग में मतलब प्रोवाइड कर रही थी, और दूसरी सब यूनिवर्सिटी मास्टर्स में थी। तो अच्छा। लाइक मुझे मास्टर्स करना था, बट कंफ्यूजिंग था कि उस समय स्ट्राइक भी चल रहा था, और इधर कहने तो वीज़ा प्रोसेस में थोड़ा लेट हो सकता है। तो अच्छा। लाइक मेरा जो डिले होगा फिर वो मेरे करियर पे भी इफेक्ट कर सकता है। सो आई जस्ट कि भाई ये ओपन है तो चलो एनरोल कर देते हैं, और मेरे लिए सूट भी करता है क्योंकि एरोस्पेस है और हर एक चीज़ एयरक्राफ्ट रिलेटेड आएगी। सो ऑफ कोर्स आई एम गुड इन दैट। अच्छा, और इस कोर्स में कोई कोअप है फोर्थ सेमेस्टर में या नहीं, नहीं है? कोऑप नहीं है, ये 2 इयर्स का कोर्स है, और नेक्स्ट दिसंबर मैंने स्टार्टिंग फॉल सितंबर से शुरू किया 2023, और दिसंबर 2024 में एंड हो जाएगा। अच्छा। सो आपको क्या लगता है आगे जाके, मतलब कोई इस कोर्स के रिलेटेड क्या आपको कुछ सुनने में आया कि कोई स्पेसिफिक वर्कशॉप है जहाँ पर आपको शायद और मैन्युफैक्चरिंग या एयरक्राफ्ट रिलेटेड कोई स्टफ दिखाएंगे या तो फिर कुछ और ट्रेनिंग देंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया अब तक? ऐसा तो सुनने में नहीं आया, लेकिन बट हमारे जो प्रोफेसर हैं जो हमारे को एयरक्राफ्ट कंट्रोल एंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने एक बुक प्रोवाइड की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की है, वो स्पेशली फॉर बोइंग कंपनी की है। तो उससे हमको ज़्यादा नॉलेज मिलता है, और उन्होंने कहा कि विल विजिट सम ऑफ द कंपनीज इन द फ्यूचर, एंड हमारे फ्यूचर में भी इधर बहुत सारी कंपनीज है, मोस्टली मॉन्ट्रियल में देख सकते हैं, बॉम्बार्डियर, बोइंग की बहुत सारी कंपनी वहाँ पे है, और गल्फ एज अ मैन्युफैक्चरिंग सिटी एज अ बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये सब हायरिंग्स वगैरह होती है, तो डिज़ाइनिंग में हम लोग जा सकते हैं। सो मेरा अगला सवाल आपसे यही रहने वाला था कि क्या लगता है, क्या स्कोप होगा इस कोर्स के बाद आपको कि आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहोगे या मैन्युफैक्चरिंग में, एंड एरोस्पेस जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है उससे रिलेटेड क्या स्कोप है कि जॉब्स अवेलेबल होगी या नहीं होगी? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप के पास सर्टिफिकेट भी होगा कोई भी सॉलिड वर्क्स या कोई भी इंडिया में, तो इधर उतना काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज क्या होता है कि वो लोग जस्ट बोलते हैं कि ये फेक चीज़ है। तो उससे बेटर है कि आपको जस्ट वो स्किल डेवलप करके आए। वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, कोर्सेरा पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आप कोर्स ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, ज़्यादा पैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही स्किल्स डेवलप होगी आप इजीली फ्लो में जा सकते हो। और हमारे इंडिया में क्या रहता है कि ट्रांसक्रिप्ट में जितने सब्जेक्ट्स करें वो पूरा अलग रहता है। इधर क्या होता है, जितने आवर्स हम लोग ने करे उसके ऊपर हमारा मेन सर्टिफिकेट होता है कि हमने इतने आवर्स का हमने करा है। सो इट विल बी अ प्लस पॉइंट इधर हम लोग जाके करते हैं तो। सो अभी जो स्टूडेंट नए आने वाले हैं जनवरी में, उनको क्या आप सजेशन दोगे कि क्या कोर्सेज घर से वो कर आए, ऑलरेडी प्रिपेयर होके आए हाँ, इस कोर्स के लिए? अगर डिज़ाइन इंटीग्रेशन एरोस्पेस में आ रहा है पर्टिकुलरली, सो मोस्टली मैं बोल सकता हूँ कि आप एरोनॉटिकल का बेसिक्स फंडा तो होना चाहिए, बिकॉज आप बेसिक्स में फर्स्ट सेम में 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब ग्रेजुअली दूसरे सेम में और 2-3 बढ़ेंगे, से ग्रेजुअली फोर्थ सेम तक थोड़ा कॉम्प्लिकेट ज़्यादा रहेगा। सो लाइक अगर बेसिक्स नहीं होगा एरोनॉटिक्स का, सो इट विल बी हार्ड इन द फ्यूचर, और जॉब भी साथ में करनी रहती है, खाना भी बनाना रहता है। सो वर्क लाइफ बैलेंस या काफ़ी रहता है। ऐसा बोलते हैं ना कि कनाडा ऐसी चीज़ है, जगह है कि लड़के को इंसान बना देती है। सही है। इसीलिए और तो कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो उनको घर से सीख के आना हाँ, चाहिए, तो ऐसा मैं कुछ? बोल रहा ना कि सॉलिड वर्क्स है, ऑटो कैड है, जितने सॉफ्टवेयर लर्न करें उतना बेटर है, क्योंकि आप हर एक सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ होती है। सो लाइक जितने भी पढ़ो तो उतना अच्छा है, जितने भी प्रैक्टिस करते रहो तो अच्छा है। हम्म। और अब तक जो आपका सफ़र रहा 8 हफ्तों का, मतलब 8 हफ्ते आपने कॉनेस्टोगा कॉलेज में ये कोर्स स्टडी किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वेल फर्स्टली ये हमारा फर्स्ट बैच है एरोस्पेस का, तो आई डिड नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स, लाइक कोई वर्कशॉप वगैरह कुछ ऐसा कुछ हमने अभी तक नहीं करा, बिकॉज मोस्टली द सब्जेक्ट्स आर फर्स्ट सेम सब्जेक्ट्स आर वेरी कॉमन विद अदर या ब्रांचेस, तो सो शायद लाइक हो हमको सकता है। कंप्यूटर हाँ। मतलब लैपटॉप पे ही सब कुछ करना रहता है, डिज़ाइनिंग वगैरह, और मैन्युफैक्चरिंग में भी बस वो सर कोई भी वीडियो दिखाते हैं, ऐसा कुछ बेसिक सब चीज़ चलता है। अच्छा। सो लाइक फर्स्ट सेम में तो ऐसे रहेगा, सेकंड सेम में वी कैन थिंक कुछ आ सकता है सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई वर्कशॉप वगैरह, तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा कुछ। और यहाँ पर फैकल्टीज़ आपको कैसे लगे, मतलब सपोर्टिव है पर्टिकुलरली जो एरोस्पेस के है वो? हाँ, फैकल्टीज ऑल आर गुड, सब अच्छा है, सब लोग जो पढ़ाने की जो स्टाइल है, रिदम सब परफेक्ट है।
एंड कितने स्टूडेंट्स हैं मतलब एक क्लास में? हमारी 2 बैच है एरोस्पेस की, और आई वाज शॉक्ड कि मुझे पहले जब मैंने एनरोल करा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला होगा एरोस्पेस में, बिकॉज फर्स्ट बैच थी हमारी। बट व्हेन आई कम हियर मुझे बहुत सारे गुजराती फ्रेंड्स मिले थे, और वैसे भी हमारे इंडियन के बहुत सारे हैं एरोस्पेस में पर्टिकुलरली। और हमारी 2 बैच है, अराउंड 20 बैच ऐसे करके। मतलब एक बैच में 20 स्टूडेंट्स और दूसरे में 20 हाँ। स्टूडेंट्स, वैसे दो सेक्शन है 40 स्टूडेंट्स एंड मैनी मोर स्टूडेंट्स आर कमिंग इन विंटर एज वेल, एज आई हैव सीन मैनी पीपल हैज मैसेज मी अबाउट दिस कोर्स एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट इट, एज ये पहला ही कोर्स है हाँ, पहले ही और बार हुआ। कोई भी बैच अब तक यहाँ की आई नहीं है, सो इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट दैट कैसा रहेगा ये कोर्स एंड आगे जाके क्या इसका एक्सपोजर है। बट हमेश आपने काफ़ी अच्छे से ट्राई किया कि आप सभी को बता पाओ कि इस कोर्स के बारे में कि क्या है, कौन से स्कोप है उसके, एंड कुछ और चीज़ जो आप बताना चाहो ऑडियंस को। और मैं तो कुछ नहीं ज़्यादा, बस पैनिक नहीं होने का। जब इधर आ रहे हो तो जस्ट बी फोकस ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। और जितना भी आप पैनिक रहोगे, लाइफ डिप्रेस रहोगे, सबसे पहले कि आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि बहुत सारा वर्कलोड आपके एक साथ आएगा। और अगर आप एक बार जैसे कि लग गया कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, सो लाइक इट विल बी इन माइंडसेट के अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और मैंने गलत स्टेप ले लिया या इधर आने के बाद। सो लाइक पॉजिटिव रहने का, जो भी होगा वो धीमे धीमे सब कुछ अच्छा सो होगा। दैट आई लाइक अबाउट यू दैट हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें कि जो भी सिचुएशन आई है उसे फेस करनी है। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपके खुद के डिसीजन से आ रहे हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है आने के लिए। सो एक बार अगर आप यहाँ पर आ गए हो तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि आप हारने के लिए यहाँ पर आए नहीं थे। सो ऐसा भी नहीं है कि सिचुएशन टफ है, जस्ट द थिंग इज़ दैट आपको स्टडी वर्क लाइफ बैलेंस वो सब बनाना पड़ेगा, ताकि आपको स्टडी भी करनी है, साथ में काम भी करना है, खाना भी बनाना है और सोना भी है। तो अपना भी ख्याल यहाँ पर आपको खुद को रखना है, आपके पेरेंट्स नहीं है आपका ख्याल रखने के लिए। सो यही कुछ एडवाइजिंग टिप्स है। मेरा भी सेकंड सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आई एम हैविंग मोर सब्जेक्ट्स, लाइक आई एम हैविंग 8 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 7 आर इन पर्सन, ओनली 1 सब्जेक्ट इज़ ऑनलाइन। सो कुछ है नहीं, बस कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ यहाँ पर ईजीली हो जाएगा। सो यही था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच हमीश फॉर बीइंग विद अस एंड आगे भी अगर एरोस्पेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, सो आई एम श्योर अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसका रिप्लाई Yeah, कर sure, पाओ, sure. क्योंकि जब हम भी इंडिया में थे तब हमारे मन में भी काफ़ी सवाल रहते थे कि क्या होगा, कैसा होगा, कैसे करना है वहाँ जाकर। सो अगर हमारे थ्रू किसी को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वो एक बहुत Exactly. अच्छी चीज़ है। सो बिकॉज मैं भी जब आने वाला था तो आई वॉज लुकिंग कि कोई कोई कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो आई जस्ट लुक योर वीडियो कि थोड़ा बहुत भी मिल जाए एकोमोडेशन के रिलेटेड, बिकॉज आप भी थोड़े नए नए थे तब, तो एकोमोडेशन के बारे में देख रहा था, फिर अपने कुछ टिफिन के वीडियोज। हाँ। सो इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर मी कि क्या हो रहा है गल्फ में एक्चुअली, हमको पता चल रहा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आइए आप गल्फ में खुद एक्सप्लोर कीजिए और खुद जानिए। सो इसी के साथ इसी नोट पर हम एंड करते हैं आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे अगले हफ्ते अगले बुधवार को किसी और नए कंटेंट के साथ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। सो इसी नोट के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अलविदा। And yeah, don't forget to subscribe our channel and like the video, share with your friends so that they also get this information, and don't forget to hit that bell icon. See ya.